को नमः संस्कृताय। तो हम सभी लोग कल अभ्यास प्रथम को पढ़े थे कि नहीं? तो आज हम लोग उसके अभ्यास के लिए है कि नहीं उपस्थित हुए हैं। तो देखिए कल आप लोगों ने का में 3 शब्द पढ़ा था, एक सह, दूसरा तौ और तीसरा ते। जैसे राम में रामः रामौ रामाः ये कहाँ का रूप है? प्रथमा विभक्ति का है कि नहीं? वैसे ही ये सह तौ ते कहाँ का रूप है? ये भी प्रथमा विभक्ति का है, ये ध्यान रखिएगा। सह मतलब क्या होता है? वह होता है कि नहीं? मान लीजिए हमने एक वाक्य ले लिया, वह जाता है। क्या ले लिया? वह जाता है। तो वह की संस्कृत क्या है? अच्छा, इस वाक्य में क्रिया क्या है? जाता है, ये क्रिया है कि नहीं? और कर्ता कौन है? वह। तो कितने कर्ता हैं? एक कर्ता है, अर्थात जिसमें एक ही वचन लग सकता है। और कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा, क्योंकि नियम 3 ने कहा कर्ता में प्रथमा। तो प्रथमा का एक वचन आ गया, सह आ गया कि नहीं? तो बन गया सह। और जाता है में कौन सा धातु आएगा? गम धातु आएगा, जिसको गच्छ हो जाता है। अब जब कर्ता प्रथम का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन आएगी कि नहीं? तो गम धातु का जब प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? गच्छति बन जाएगा कि नहीं? तो वाक्य बन जाएगा सह गच्छति। इसी प्रकार मान लीजिए वे दोनों जाते हैं तो तौ गच्छतः, वे सब जाते हैं तो ते गच्छन्ति। क्योंकि ये भी बहुवचन है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? बहुवचन में हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? है। अब इस अभ्यास प्रथम में अभ्यास करने के लिए दिया है। क्या करने के लिए दिया है? तो अब मैं प्रश्न लिखूंगा और आप में से जिससे पूछा जाएगा वो इसका उत्तर देगा। समझ गए कि नहीं? तो जैसे मान लीजिए इसमें प्रथम वाक्य है वह पढ़ता है। प्रथम वाक्य क्या है? वह पढ़ता है। ठीक। अब मैं जिसको बुलाऊंगा उसको यहाँ अपना उत्तर लिख के जाना है कि नहीं? तो आ जाओ तुम अमरनाथ और बताओ इसका उत्तर क्या होगा। वह पढ़ता है, यहाँ कौन सा नियम लगेगा है कि नहीं, और नियम क्या कहता है? बनाओ। वह पढ़ता है, इसकी संस्कृत क्या होगी? थोड़ा बड़ा लिखना है ना। तो क्या बन गया? सह पठति। सह पठति। यहाँ सह क्यों आया, तौ क्यों नहीं आया? क्योंकि गुरुजी कर्ता एक वचन है। क्योंकि कर्ता में प्रथमा होती है और कर्ता यहाँ एक है, इसलिए क्या आया? सह आ गया। और यहाँ पठता क्यों नहीं आया, पठती क्यों आया? क्योंकि कर्ता एक है तो क्रिया भी हो। कौन सा नियम कहता है? पहला नहीं। प्रथम नियम क्या बोलता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होगा। तो किस वचन का है? एक वचन। तो ये भी क्या होगा? क्रिया भी एक वचन में होगी। बन गया सह पठति। समझ गए कि नहीं? चलिए बैठिए। अब अगला वाक्य क्या दिया है? अगला वाक्य दिया है वह हंसता है। तो ये भी बन जाएगा सह हसति बन जाएगा कि नहीं? बालक पढ़ता है तो क्या बन जाएगा? बालकः पठति। समझ गए कि नहीं? राम गांव जाता है। क्या वाक्य आया? राम गांव जाता है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? वाक्य आया। क्या वाक्य है? राम गांव जाता है। अब इस वाक्य को जो है अच्युत आ जाओ और बनाओ। क्या बनेगा? राम गांव जाता है। कौन सा नियम लगा, वो नियम क्या बोल रहा है, ये सब बताना है। ये लो लिखो, थोड़ा बड़ा लिखो। क्या बनेगा? रामः ग्रामं गच्छति। हाँ बड़ा लिखिए थोड़ा। रामः ग्रामं गच्छति। गच्छति में ती छोटा होता है कि नहीं? क्या बनेगा?
रामः ग्रामं गच्छति। रामः ग्रामम गच्छति। अच्छा, यहाँ ग्राम में कौन सी विभक्ति आई? हाँ, ये ग्रामम प्रथमा का है कि द्वितीया का? द्वितीया का। क्यों ग्रामम में द्वितीया विभक्ति क्यों आई, प्रथमा क्यों नहीं आई? तीसरा नियम बोलता है कर्ता। हाँ, इसमें बोलो क्या बोलता है? तीसरा नियम क्या बोलता है? यहाँ मेरा प्रश्न है कि भाई यहाँ ग्रामः क्यों नहीं हो सकता, ग्रामम ही क्यों हुआ? ग्रामः कर दो, क्या है? रामः ग्रामः गच्छति। कर्ता प्रथमा होती है, क्रिया द्वितीया। क्रिया, ये क्रिया है क्या? कर्ता द्वितीया। कर्ता द्वितीया। इनको जो है इन्होंने अभ्यास ठीक से नहीं किया। बैठ जाइए, ये फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। ओम आ जाओ, तुम बताओ प्रश्न समझ गए कि नहीं आप लोग? प्रश्न ये है ग्रामम में द्वितीया क्यों आई, यहाँ प्रथमा क्यों नहीं हो सकती? आगे आओ, बताओ। कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया। कर्म में द्वितीया। तो ये कर्म है क्या? गांव कर्म है? राम गांव जाता है, ये गांव कर्म है कि नहीं? जी। कैसे पता चला कर्म है? राम सबसे अधिक ग्राम को चाह रहा है। राम क्रिया के द्वारा जो है भाई, राम जाने के द्वारा किसको चाह रहा है? गांव। इसलिए क्या ही है? गांव। इसलिए कर्म है, और कर्म में द्वितीया आई, तो ग्रामः ना बन के क्या बनेगा? ग्रामम। ग्रामम ही बनेगा। तो वाक्य बन जाएगा राम। रामः ग्रामम गच्छति। बात समझे कि नहीं? बैठिए। तो क्या वाक्य बन जाएगा? रामः ग्रामम गच्छति। अब ये कर्ता है, कर्ता में प्रथमा होती है, एक राम है इसलिए एक वचन आया, और क्रिया भी एक वचन में हो गई। तो वाक्य बन गया रामः ग्रामम गच्छति। इसी प्रकार अगला वाक्य है, क्या है? बालक विद्यालय जाता है कि नहीं? क्या वाक्य है? बालक विद्यालय जाता है, ये वाक्य है। ठीक है, अब इसको कौन बनाएगा? वाक्य है बालक विद्यालय जाता है कि नहीं? गोस्वामी आ जाओ, गोस्वामी बताओ बालक विद्यालय जाता है, इसकी संस्कृत क्या होगी? आइए पहले यहाँ लिखिए, पकड़िए, लिखो पहले। क्या लिखे? बालक विद्यालयम गच्छति। क्या यही होगा? बालकः होगा ना, बालक तो कोई रूप ही नहीं बनता। क्या बनेगा? बालकः विद्यालयम गच्छति बनेगा कि नहीं? अच्छा ये बताइए, बालक विद्यालय जाता है, इसमें क्रिया क्या है? जाता। क्रिया है, थोड़ा तेज बोलो। क्रिया है जाता। जाता है, और कर्ता कौन है? विद्यालय। कर्ता कौन है? बालक, है कि नहीं? और कर्म कौन है? विद्यालय कर्म है कि नहीं? और कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? किसने कहा? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार क्रिया में द्वितीया ना है? ये कौन सा नियम, पांचवा नियम आ गया क्या? ऐसा कौन सा नियम आ गया भाई, कर्ता में प्रथमा और क्रिया में द्वितीया? इनका भी तैयार, तो भी पढ़ लिख नहीं रहे हैं, दाढ़ी मोछ आ गया, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। भगवान इनको बड़ा कर दे रहा है, ये बड़ा नहीं हो पा रहे हैं। चलिए बैठ जाइए। चलिए इस वाक्य को कौन बनाएगा? चलिए आ जाओ, क्या नाम है? हर्षित आ जाओ। इन्होंने बना तो दिया है, बालकः विद्यालयम गच्छति, बनाया है कि नहीं? अब तुम ये बताओ इसमें क्रिया क्या है? क्रिया जाता है। और कर्ता बालक। कर्म विद्यालय। क्यों? विद्यालय कर्म कैसे हो गया? गुरुजी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अत्यधिक चाहे उसे कर्म कहते हैं। वो सही कर्म कहते हैं। बालक जो है जाने के द्वारा किसके, कहाँ जाना चाह रहा सबसे अधिक? विद्यालय। विद्यालय ही जाना चाह रहा है, इसलिए विद्यालय क्या है? कर्म है कि नहीं?
और कर्म में क्या होती है हमेशा? द्वितीय। किस नियम के द्वारा? तीसरा नियम। क्या कहता है? कर्ता में प्रथमा आती है और कर्म में द्वितीय। तो एक कर्म है कि नहीं? तो कर्म में क्या हो गई? द्वितीया हो गई। तो बन गया बालका विद्यालयम। अच्छा, गच्छति में ती क्यों आया? अंति आ जाता। कि गुरु जी पहला नियम कहता है कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और क्योंकि नियम नंबर 1 कहता है कर्ता के अनुसार ही क्या होगी? क्रिया। जो वचन कर्ता में होगा वही वचन क्रिया में होगी। तो एक वचन का है कि नहीं? तो ये भी एक वचन का ही आएगा। बात समझ गए कि नहीं? बैठिए। अब अगला वाक्य क्या है? अगला वाक्य है राजा। अच्छा, राजा को संस्कृत में क्या कहते हैं? नृपः कहते हैं कि नहीं है? तो ये तो सरल है, बन जाएगा। राजा जा रहा है अर्थात नृपः बन जाएगा कि नहीं? क्या वाक्य बन जाएगा? नृपः गच्छति। अगला वाक्य क्या है? वह मनुष्य कहाँ जाता है? ये वाक्य आया। क्या वाक्य आया? वह मनुष्य कहाँ जाता है? वह मनुष्य कहाँ जाता है? ये वाक्य है। क्या वाक्य है? वह मनुष्य कहाँ जाता है कि नहीं? इस वाक्य को बनाएंगे बादल। आ जाओ, ठीक है, जल्दी आइए। वाक्य है वह मनुष्य कहाँ जाता है, इसका संस्कृत बनाइए। लीजिए, क्या बनेगा? जल्दी लिखिए। चलो तुम बोलते जाओ, मैं लिखता हूँ, है कि नहीं? तो यहीं खड़े हो जाओ। क्या बनेगा? स मनुष्य। आगे? कुत्र गच्छति। ठीक, ये वाक्य बन गया। क्या बन गया? सह मनुष्य कुत्र गच्छति। अब देखिए, आपको सूचना में बताया गया था गा के अंतर्गत क्या दिए जाएंगे? अव्यय रहेगा कि नहीं है? और जो भी अव्यय होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा है उसको वैसे ही उतार दीजिए। तो कुत्र मतलब होता है कहाँ। कुत्र मतलब, तो ये कुत्र शब्द गा के अंतर्गत पठित है कि नहीं है? गा में पढ़ा गया है, इसलिए क्या हुआ? अव्यय। इसमें दो चीज आएंगे, क्रिया विशेषण और अव्यय। तो ये कुत्र क्या है? अव्यय हुआ कि नहीं? अब भाई अव्यय है, इसलिए यहाँ कोई विसर्ग इत्यादि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा है गा के अंतर्गत जैसा पढ़ा गया है आपको वैसा ही उतार देना है। बात समझे कि नहीं? तो बन गया सह मनुष्य कुत्र गच्छति। बात समझ गई कि नहीं? तो यहाँ देखिए, वह मनुष्य, यहाँ कर्ता कौन है? है कि नहीं? मनुष्य कर्ता है। इसी मनुष्य का एक विशेषण दे दिए वह, है कि नहीं? क्योंकि आपको पहले ही बताया गया सहा तौ ते, ये तीनों क्या है? सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम है कि नहीं? इसलिए मनुष्य क्या क्या बन गया? विशेषण। वह मनुष्य कहाँ जाता है, तो वह का संस्कृत क्या है? सह। देखिए, मेन कर्ता इसमें मनुष्य है, मुख्य कर्ता कौन है? मनुष्य, है कि नहीं? अब मनुष्य में जो विभक्ति होगी, जो वचन होगा, वही उसके विशेषण में भी कर देना है। तो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है कि नहीं? तो ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही आएगा। तो बन गया सह मनुष्य कुत्र। बात समझ गए कि नहीं? तो इसमें कर्म कौन है? इस वाक्य में इसमें कर्म नहीं है, ध्यान रखना। इस वाक्य में कर्म, क्योंकि कर्ता अपने क्रिया के द्वारा भाई किसी को चाह ही नहीं रहा है। इस वाक्य में कर्म नहीं है। क्रिया क्या है? जाता है कि नहीं? और कर्ता कौन है? वह मनुष्य कह दीजिए। वह मनुष्य कौन है? कर्ता है। और अव्यय कौन है? तो अव्यय है कहाँ। ये क्या है? अव्यय, क्योंकि गा के अंतर्गत पठित है। बात समझ गए कि नहीं? चलिए बैठिए। अब इसी प्रकार अगला वाक्य आया। अगला वाक्य क्या है? वहाँ कौन, क्या वाक्य है? वहाँ कौन पढ़ रहा है, ये वाक्य है। क्या वाक्य है? वहाँ कौन पढ़ रहा है। इस वाक्य को जो है पुष्कल, आ जाओ,
वाक्य क्या है? वहाँ कौन पढ़ रहा है? बताइए इसकी संस्कृत क्या बनेगी? बोलते जाइए, आइए जल्दी बताओ। तत्र तत्र कहाँ कहा पठति। पठति क्या बन गया? तत्र कहा पठति बन जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये वहाँ कहाँ पठित है? गांव में पठित है कि नहीं? तत्र मतलब, और गांव में जो भी पठित है उसको वैसे उतार देना है, तो आ गया तत्र। और कौन की संस्कृत क्या है? कहा। आया है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ आ गया कहा। बात समझे कि नहीं? पढ़ रहा है, ये क्या है? क्रिया है, तो बन गया पठति। क्योंकि पढ़ रहा है में, देखिए इस वाक्य में कर्ता नहीं बोला गया। बात समझे कि नहीं? यहाँ कर्ता बोला गया क्या इस वाक्य में? बिना कर्ता का वाक्य है। कौन पढ़ रहा है? इसमें कोई कर्ता तो है नहीं, लेकिन जो भी पढ़ रहा होगा वही कौन है? कर्ता है। अब भाई हमको क्रिया देख के ही समझ में आ गया ये एक वचन का रूप है। अगर बहुत सारे लोग होते पढ़ रहे हैं ऐसा आता कि नहीं? तो पढ़ रहा है ये किसके लिए हो सकता है? हमेशा एक व्यक्ति के लिए हो सकता है। इसलिए आप पठती आया, केवल क्या आया? पठती। बात समझ गए कि नहीं? तो वाक्य बन गया तत्र कहा पठती, बन जाएगा कि नहीं? तो यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। और यहाँ सर्वनाम कौन है? सर्वनाम कहा। कहा अर्थात कौन है कि नहीं? क्योंकि सह तौते और कहा ये चार शब्द अभ्यास एक में सर्वनाम दिए गए हैं। दिए गए हैं कि नहीं? चलिए बैठ जाइए। अगला वाक्य क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? तो बन जाएगा कि नहीं? तो क्या बनेगा? हाँ बोलिए, एक साथ बोलिए। अत्र किम, भू धातु पढ़े ही है, तो बन जाएगा वाक्य अत्र किम भवति। अगला वाक्य है वह बालक हंसता है, तो वह की संस्कृत क्या है? सह। ये सह किसका विशेषण है? बालक का। तो सह बालकः हंसति बन जाएगा कि नहीं? क्योंकि कितने बालक हंस रहे हैं? एक हंस रहा है, इसलिए एक वचन आया बालकः हंसति। ठीक है। अगला वाक्य वे दोनों पढ़ते हैं। क्या वाक्य आया? वाक्य आया वे दोनों, है कि नहीं? पढ़ते हैं। ठीक, ये वाक्य है। क्या वाक्य है? वे दोनों पढ़ते हैं। अब इस वाक्य को बनाएंगे यश। आ जाओ जल्दी आइए। वाक्य है वे दोनों पढ़ते हैं, बताइए इसकी संस्कृत क्या होगी? सामने आइए। क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? तो पढ़ता। तऊ पढ़ता। अभी पढ़ती कह रहा था, समझे कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? तऊ पठता। अच्छा, इस वाक्य में कर्ता कौन है? वे दोनों पढ़ते हैं, इस वाक्य में कर्ता कौन है? वे है कि दोनों हैं? पढ़ते हैं कि हैं? इनमें से कर्ता कौन है? कर्ता कौन है इसमें? वे। इनका कहना है कि कर्ता कौन है? वे कर्ता है कि नहीं? इसका मतलब इन्होंने अभ्यास ठीक से नहीं किया है। क्या कर रहे हैं? भोजन पा रहे हैं। क्या भोजन में तो कोई कमी नहीं है कि नहीं? तुमको वे कर्ता दिख रहा है कि पढ़ते हैं कर्ता है? कर्ता कौन है? कह रहा पढ़ते हैं करता है। चलिए बैठ जाइए, तैयारी करिए, है ना? चलिए आ जाओ रोहित, आइए बताओ जल्दी आए। इसमें कर्ता कौन है? वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों कर्ता कौन है? वे दोनों। ठीक है। और क्रिया क्या है? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ पढ़ता क्यों आया? पठंती अथवा पठती क्यों नहीं आया? सामने आइए, सामने सामने एकदम उसमें दिखो। हाँ बोलिए। यहाँ पठती अथवा पठंती क्यों नहीं आया? पढ़ता ही क्यों आया? जो ऊपर ताकने लगे, समझ लो आसमान देख रहा है। क्या देख रहा है? ये इनसे पूछा थे, ऊपर ताक रहे हैं, इसका मतलब इनको कुछ पता नहीं है। समझे? अर्थात ये भी परिश्रम नहीं कर रहे हैं। खा पी के शरीर बन रहा, बॉडी देखो, बॉडी इनकी बहुत तगड़ी है, लेकिन पढ़ाई तगड़ी नहीं है। आओ आओ, कहाँ भाग रहे हो? है कि नहीं? ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं।
चलिए बैठ जाइए, पढ़ाई करिए, है ना। और कौन है, आ जाओ रविकांत, जल्दी आइए। वाक्य क्या है, वे दोनों पढ़ते हैं। इसमें कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, वे दोनों। क्रिया क्या है, करता नहीं इसमें। ये अभी सही पढ़ने वाला व्यक्ति हमको मिला। इनका कहना है इस वाक्य में कर्ता है ही नहीं, बिना कर्ता का वाक्य आप ले आए। तुमको इसमें कर्ता नहीं दिख रहा है, कौन है कर्ता इसमें, वे दोनों। ये कर्ता है वे दोनों। स्पष्ट बोलो बिना डरे, पढ़ते हैं कि दोनों कि वे, इनमें कर्ता कौन है, कौन। अभी तुम कह रहे थे इसमें कर्ता ही नहीं है। चलिए वे दोनों क्या है, कर्ता है। अब ये बताओ यहाँ पठंती अथवा पठती क्यों नहीं आया, पठता ही क्यों आया। नियम नंबर 1 आता है कर्ता के अनुसार क्रिया। हाँ थोड़ा तेज बोलो, तेज। नियम नंबर 1 करता है कर्ता के अनुसार क्रिया 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 का वचन और पुरुष होता है। हाँ, क्योंकि नियम नंबर क्या है, 1 क्या बोल रहा है कि कर्ता के अनुसार क्या होगा, क्रिया का वचन और। अब कर्ता क्या है, वे दोनों है कि नहीं, वे दोनों की संस्कृत क्या है, तौ। अभी मैंने आपको बताया सह तौ ते में ये द्विवचन है, ध्यान रखना। ये बहुवचन है और ये एक वचन है कि नहीं। अब ये तौ कहाँ आ गया, द्विवचन में, तो कर्ता कितने हो गए, 2, तो क्रिया भी द्विवचन ही आएगी, तो बन गया पठतः। वाक्य क्या बन गया, तौ पठतः। चलिए अगला वाक्य क्या है, वे दोनों। अगला वाक्य कौन है, वे दोनों गांव जाते हैं, तो वे दोनों कहाँ जाते हैं। अगला वाक्य है वे दोनों कहाँ जाते हैं, तो बन जाएगा कि नहीं, तो क्या बन जाएगा, तौ कुत्र गच्छतः। अब अगला वाक्य है 2 बालक हंसते हैं। आओ उपेंद्र, आ जाओ। क्या वाक्य है, 2 बालक हंसते हैं। आओ, क्या वाक्य है, 2 बालक हंसते हैं। बताइए इसकी संस्कृत क्या होगी, आगे आइए, आगे आ जाओ, आगे क्या बनेगा इसका, 2 बालक हंसते हैं। हाँ क्या बन जाएगा, अभी गिनती आई नहीं, इसलिए क्या बन जाएगा, बालकौ हंसतः बन जाएगा कि नहीं। अच्छा बताओ इसमें कर्म कौन है, कर्म नहीं है, ठीक है ध्यान रखना, इसमें कर्म नहीं है। क्रिया क्या है, हंसते हैं क्या है, क्रिया है। और कर्ता कैसे तुमको पता चला है 2 बालक करता है, पहला नियम तो विभक्ति लाएगा। तुमको कैसे पता चला, इधर आइए, पकड़िए इसको, तुमको कैसे पता चला, सामने आओ, तुमको कैसे पता चला है कि ये करता है, बताओ। कोई तुमसे पूछ ले भाई तुम कैसे इसको करता, कोई कह देगा हंसते ये करता है, नहीं कुछ यही करता है, ये क्रिया। कैसे पता चला एक करता है, कोई तो कारण होगा, किस कारण से पता चला कि ये करता है, नहीं पता। इनको यही नहीं पता, इधर आ जाइए, इनको ये नहीं पता कि ये करता कैसे हुआ, है कि नहीं। वही तोता वाला हाल है, तोता वाला कहानी सुने हो कि नहीं, तोता वाला कहानी सुने हो कि नहीं, करता के अनुसार फिर भी वो तो हो गया अब जो होना था। एक तोता वाला कहानी सुने हो कि नहीं तुम लोग, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है, और दाना चुग रहे हैं, शिकारी ने जाल डाल दिया तो भी कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। तो वही स्थिति इनका है, समझ गए अर्थ, जो बालक होगा कर्ता हो जाएगा, क्या दिक्कत है, पूछा जाएगा तो कर्ता बता दिया जाएगा। चलिए कौन बताएगा कि बालक कर्ता क्यों है, हाँ अभिराज आ जाओ, हाथ धीमे धीमे उठ रहा है, आ जाइए। वाक्य है 2 बालक हंसते हैं, इसमें कैसे पता चला कि ये 2 बालक करता है, हाँ सामने आ जाओ, हाँ कैसे पता चला कि ये 2 बालक करता है, कर्ता क्रिया कर्ता का देखो इनको भी ये नहीं पता कि ये 2 बालक करता
कैसे है? चलिए तुम भी यहीं खड़े हो जाओ। और कौन है? हाँ आ जाओ शुभम, ये क्या नाम है, आ जाओ। तुम बताओ कि दो बालक करता कैसे हुआ? गुरुजी हंस रहा है बालक, तो बालक गुरुजी करता हुआ। अर्थात जो क्रिया करे वही कौन है? भाई हंसने की क्रिया कौन कर रहा है? दो बालक कर रहे हैं कि नहीं? तो यही दो बालक क्या हो जाएंगे? कर्ता। बैठिए, सीधी सी बात है कि जो भी क्रिया करेगा वही क्या होगा? कर्ता होगा, ध्यान रखिएगा। तो हंसना क्रिया कौन कर रहा है? दो बालक कर रहे हैं कि नहीं? तो यही करता है। समझ गए? अगला वाक्य क्या है? दो मनुष्य गांव जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? आ जाओ शुभम, आ जाओ। क्या वाक्य है? दो मनुष्य गांव जाते हैं, क्या बनेगा इसका संस्कृत? मनुष्यो ग्रामम गच्छतः। मनुष्यो ग्रामम गच्छतः। बात समझ गए कि नहीं? यहाँ कर्म कौन है? ग्राम ग्राम कर्म है। क्रिया क्या है? जाता जाता है अथवा जाते हैं। कर्ता मनुष्य। दो मनुष्य है कि नहीं? तो वाक्य बन जाएगा मनुष्यो ग्रामम गच्छतः। बात समझे कि नहीं? यहाँ कर्ता द्विवचन का है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन की आ गई। अगला वाक्य क्या है? दो बालक विद्यालय जाते हैं, तो क्या बन जाएगा वाक्य? बालकौ विद्यालयम गच्छतः। अगला वाक्य आया वे सब पढ़ते हैं। क्या वाक्य है? वे सब पढ़ते हैं। ये क्या है? वाक्य है। अब इस वाक्य को बनाएंगे जो है दिव्यांशु, आ जाओ। क्या वाक्य है? वे सब पढ़ते हैं। आइए बनाइए, बोलिए क्या बनेगा? ते पठन्ति। क्या बन जाएगा? ते पठन्ति। क्रिया क्या है? पढ़ते हैं। कर्ता कौन है? ये सब है जिनको सर बना। करता है ना वे सब। बात समझे कि नहीं? वे सब की संस्कृत क्या है? ते। और ते किस वचन का है? बहुवचन का। ते किस वचन का है? बहुवचन का है कि नहीं? इसलिए क्रिया भी पठन्ति बहुवचन आया। पठति पठतः पठन्ति, तो वाक्य बन गया ते पठन्ति। बैठिए, अगला वाक्य क्या है? सब बालक हंसते हैं। समझे कि नहीं? आ जाओ क्रिश 3 देखे हो कि नहीं? आ जाओ। वाक्य क्या है? सब बालक हंसते हैं। क्या बनेगा इसका संस्कृत? ते बालका हसन्ति। ते बालकाः ना बोल के यहाँ बोलिए। चलिए क्या बन जाएगा? ते बालकाः हसन्ति। समझे कि नहीं? क्या वाक्य बन जाएगा? ते बालकाः हसन्ति। यहाँ क्रिया क्या है? हंसते हैं। हंसते हैं। और कर्ता सब बालक। वे सब बालक है कि नहीं? वे सब बालक बहुवचन में है कि नहीं वाक्य? तो सह तौ ते का, इसलिए ते बहुवचन आया। और बालकः बालकौ बालकाः भी क्या आएगा? बहुवचन का आएगा। जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन। तो वाक्य बन जाएगा ते बालकाः हसन्ति। हाँ, ते बालकाः हसन्ति। ठीक है, अगला वाक्य क्या है? सब मनुष्य गांव को जाते हैं। समझे कि नहीं? तो यहाँ क्या वाक्य बन जाएगा? गोस्वामी आ जाओ। आइए गोस्वामी, क्या वाक्य है? सब मनुष्य गांव को जाते हैं। क्या बनेगा इसका वाक्य? क्या अच्छा देख लो, सब मनुष्य गांव को जाते हैं। नहीं पता? आओ अच्युत, क्या बनेगा? तुमको भी नहीं पता? आ जाओ योगेश्वर। सब मनुष्य गांव को जाते, इसकी संस्कृत क्या होगी? ते मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति। ते मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति। यहाँ क्रिया क्या है? जाते हैं। जाते हैं क्या है? क्रिया। और कर्ता? सब। हाँ, सब सब करता है। सब ये सब वाक्य देख लो, वाक्य क्या है? सब मनुष्य। सब मनुष्य करता है। समझे कि नहीं? कितने मनुष्य हैं यहाँ पर? एक कि दो? बहुत सारे। बहुत सारे, इसलिए बहुवचन आया। मनुष्याः क्या बन जाएगा? मनुष्याः ग्रामम गच्छन्ति बन जाएगा कि नहीं? चलिए बैठिए, अगला वाक्य आया वे बालक जहाँ जाते हैं, है कि नहीं? क्या वाक्य है? वे बालक, है कि नहीं?
जहाँ जाते हैं। अब इस वाक्य को कौन बनाएगा? वे बालक जहाँ जाते हैं। तो अभी बचे हो, आ जाओ। वे बालक जहाँ जाते हैं, ये वाक्य है। बताइए क्या बनेगा? सह बालकः। हाँ बोलिए बोलिए बोल। बालका यत्र गच्छति। इसमें बोलो क्या बनेगा? बालका यत्र गच्छति। बालकः यत्र गच्छति तत्र खादति। ये भी छोटे पंडित जी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? आगे आ जाओ, काहे डर रहे हो? ये छोड़ दो। आए, ये पंडित जी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं। कितनी पूड़ी खाए थे सवेरे? हलवा खाए थे क्या आज नाश्ता नहीं के लिए बन नहीं पा रहा है। नाश्ता करते तो वाक्य बन जाता है, इसलिए नाश्ता किया करो, है कि नहीं? पढ़ाई हो या ना हो, भोजन तृप्ति शांत होनी चाहिए, है कि नहीं? चलिए बैठिए, पढ़ाई करिए। और कौन है? शुभम मिश्रा, आ जाओ। अभी शिवा भी बचा है। चलिए आ जाइए। क्या है वाक्य? वे बालक जहाँ जाते हैं, इसकी संस्कृत क्या होगी? ते बालकाः तत्र गच्छति। हाँ, ते बालकाः तत्र। आगे यत्र गच्छति। यत्र गच्छति। क्या? गच्छन्ति। अभी तो गच्छति कह रहे थे, यत्र गच्छन्ति। ठीक, क्या वाक्य बन गया? ते बालकाः यत्र गच्छन्ति। यहाँ क्रिया क्या है? यहाँ क्रिया है गच्छन्ति। गच्छन्ति। और कर्ता? कर्ता ते वे बालक। ते बालका, है कि नहीं? और यहाँ अव्यय आ गया यत्र, अर्थात जहाँ, है कि नहीं? ये क्या है? अव्यय पद। तो कर्ता कितने हैं? बहुत सारे हैं। कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? बहुवचन में। तो वाक्य बन जाएगा ते बालकाः यत्र गच्छन्ति। बैठिए, बन जाएगा कि नहीं? अगला वाक्य उसी में फिर आगे कह रहे हैं वहाँ हंसते तो तत्र हसन्ति। ठीक, सब बालक पढ़ रहे हैं। क्या वाक्य आया? सब बालक पढ़ रहे हैं। आओ शिवा, क्या वाक्य है? सब बालक पढ़ रहे हैं। तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा? जल्दी आइए, क्या बनेगा? ते बालकाः पठन्ति। बन जाएगा सब बालक पढ़ रहे हैं, तो बन जाएगा ते बालकाः पठन्ति। सही है? कितने लोग कह रहे हैं सही है? कोई नहीं? फिर से सोचो। ते बालकाः पठन्ति। ते का मतलब क्या होता है? वे सब। और यहाँ तो वे तो नहीं लगा, यहाँ वाक्य सब बालक पढ़ते हैं। क्या वाक्य है? सब बालक। तो इसलिए क्या बनेगा? बालकाः पठन्ति। बालकाः पठन्ति। क्रिया क्या है? बालका क्रिया पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। और कर्ता? सब बालक। बालक। और कर्म? कर्म नहीं है। कर्म नहीं, तो बहुवचन में है। कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। तो क्या बन जाएगा? बालकाः पठन्ति। बन जाएगा कि नहीं? चलिए अब मैं अशुद्ध बोलूँगा, आप थोड़ा शुद्ध करिएगा। आ जाइए। हैं? रामः ग्रामः गच्छन्ति। रामः ग्रामं गच्छन्ति। हाँ, रामः ग्रामं गच्छति। क्या बनेगा? रामः ग्रामं गच्छति। रामः ग्रामं गच्छति। बैठिए। आइए आयुष जी, अगला अशुद्ध वाक्य है तौ पठति। क्या बन जाएगा? तौ पठता। तौ पठता, द्विवचन में आएगा। ठीक है, अगला वाक्य आ जाओ। अमरनाथ बालकौ विद्यालयः गच्छन्ति। बालकौ विद्यालयं गच्छतः। बालकौ विद्यालयं गच्छतः। चलिए अगला अशुद्ध वाक्य यत्र गच्छन्ति तत्र हसति। आ जाइए उपेंद्र, यत्र गच्छन्ति तत्र हसति। क्या वाक्य बन जाएगा? जल्दी जल्दी, क्या बनेगा? वाक्य शुद्ध करना। यत्र गच्छन्ति तत्र हसति। यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। तत्र हसन्ति, बहुवचन में। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं आप लोग? तो ये आपका जो है प्रथम अभ्यास पूरा हो गया। जितना अभ्यास दिया गया था वो भी पूरा हो गया। अभ्यास प्रथम आपको कल बताया जा चुका। अब इसको आप लोग बढ़िया से अभ्यास करिए और जहाँ समझ में ना आए वहाँ बाद में आप लोग पूछिए। बात समझ गए कि नहीं? तो बस आज इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृतम।